जय गुरुदेव। अगला श्लोक देखते हैं। इस बार मैंने 32, 33, 34 और 35 चार श्लोकों को एक साथ लिया है, क्योंकि इन चारों का एक साथ में संबंध है, तो इसलिए मैंने सब चारों को एक साथ लिया हुआ है। और सबसे पहले जय गुरुदेव। सबसे पहले आप सबका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज के श्लोक में हमने चार श्लोकों को एक साथ लिया है, जो पहले अध्याय का 32, 33, 34 और 35 नंबर का श्लोक है। और इस श्लोक का एक दूसरे के साथ में महत्व है, एक दूसरों के साथ में इसका अर्थ जुड़ा हुआ है, इसलिए चारों एक साथ ले लिया है। ज़्यादा इसमें कुछ अर्थ है नहीं जिसके वजह से आपको परेशानी हो, तो इसलिए मैंने चारों श्लोक एक साथ में ले लिया है। आओ पढ़ते हैं। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा येषामर्थे कांचितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितर पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा स्याला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यं राज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन। स्यात् जनार्दन, इसका अर्थ देखते हैं, शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में पहले सारे शब्द आ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। किम मतलब क्या लाभ, किम मतलब क्या, ना हमको, राज्येन राज्य से, गोविंद हे कृष्ण, यहाँ पे गोविंद शब्द प्रयोग किया है कृष्ण के लिए। किम क्या, भोगई भोग से, जीवितेन जीवित रहने से, वा अथवा, येषाम जिनके, अर्थे अर्थ मतलब जिसके लिए, येषाम अर्थे जिसके लिए, कांचितम इच्छित है, न हमारे द्वारा, राज्यम राज्य, भोगा भौतिक भोग, सुखानि समस्त सुख, च भी ते वै, इमे ये अवस्थिता स्थित, युद्ध युद्ध भूमि में, प्राणान जीवन को, त्यक्त्वा त्याग करके, धनानि धन को, च मतलब भी, आचार्य मतलब गुरुजन, पितर मतलब पितृगण, पुत्र पुत्रगण, तथा और, एव निश्चय ही, च भी, पितामह पितामह, मातुला मामा लोग, ससुरा ससुर, पौत्रा पौत्र, स्याला साले, संबंधी न संबंधी, तथा तथा, एतान ये सब, न कहीं भी कभी नहीं, हंतुम मारना, इच्छामि चाहता हूं, घ्नतः मारे जाने पर, अपि भी, मधुसूदन हे मधुसूदन, हे मधु असुर को मारने वाले, कृष्ण मधु नाम के राक्षस को मारा था, तब से मधुसूदन नाम पड़ा था। अपि तो भी, त्रैलोक्य तीनों लोकों के, राजस्य राज के, हेतो विनिमय में, किम नु क्या कहा जाए, मही कृते पृथ्वी के लिए, निहत्य मारकर, धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, ना हमारी का क्या प्रीति प्रसन्नता, स्यात् होगी, जनार्दन हे जीवों के पालक। ये शब्दों के अर्थ हुए। अब इसमें कहना क्या चाह रहे हैं कि किम नो राज्येन गोविंद किम भोगई जीवितेन वा, गोविंद शब्द का इस्तेमाल किया है कि हे गोविंद, किम नो राज्येन हमें राज्य सुख और
भोगई जीवितेन वा, राजसुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ है। ऐसा मर्त्य कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। इसका अर्थ हुआ कि हे गोविंद, हमें राजसुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि ऐसा अर्थे, इसके अर्थ में कांचितम, ना तो मुझे कोई आकांक्षा है, नो राज्यम भोगा सुखानि चाहिए, राज्य के और भोगों को, सुख को लेने के लिए हमें इसमें कोई अभिलाषा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस तत्वा धनानि च आचार्यम पितर पुत्रांस तथैव च पितामह। युद्ध भूमि में जो खड़े हैं वो कौन खड़े हैं। त इमे अवस्थिता युद्धे, युद्ध भूमि में जो खड़े हैं, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, जो युद्ध में खड़े हैं वो धन के वो सब कौन हैं। आचार्य हैं, पितर हैं, पुत्रस्तैव च पितामह। बता रहे हैं कि गुरुजन हैं, आचार्य मतलब गुरुजन हैं, पितृगण हैं, पुत्रगण हैं, और पितामह हैं, मामा हैं, ससुर हैं, पौत्र हैं, स्याले हैं और संबंधी लोग हैं। ये सब अपना धन और प्राणा त्यक्त्वा धनानि च, अपने प्राण और धन दोनों दांव पे लगाने के लिए तैयार खड़े हैं। एताम हन्तुम इच्छामि घ्नतौ अपि मधुसूदन। इन सबको मारना मैं क्यों चाहूंगा। ये लोग भले ही मुझे मार दें, लेकिन मैं इनको मारना क्यों चाहूंगा। फिर आगे, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। भले ही, अर्जुन कह रहे हैं कि भले ही ये लोग हमें मारे, लेकिन हम इनको मारना नहीं चाहते हैं। क्यों मारना नहीं चाहते हैं। क्योंकि पृथ्वी के इस इस राज्य की ही क्या बात करते हो। पूरी पृथ्वी का राज्य भी अगर हमें मिल जाए तो भी मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके कौन सी प्रसन्नता को प्राप्त करूंगा। यहां पे बिल्कुल वो हिल गया है। वो नहीं चाहता है कि मैं जरा भी कुछ भी किसी को अपने एक तिनके जैसा मैं दुख पहुंचाऊं या उनको मारूं। ये कह रहा है। क्या अर्थ बना। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सब संबंधी ये सब प्राण देने के साथ साथ अपना धन देने के लिए तैयार तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, फिर मैं इन सबको मारना चाहूंगा। भले ये लोग मुझे मार डालें। हे जीवों के पालक, इन सबों से लड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। भले ही बदले में मुझे तीनों लोगों का राज्य ही क्यों ना मिल जाए। मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके कोई भी प्रसन्नता नहीं प्राप्त कर सकूंगा। ये अर्जुन कह रहा है। अच्छा, एक बात और, अर्जुन ने यहां पे गोविंद शब्द क्यों कहा है। गोविंद कह करके संबोधित किया है क्योंकि वह गौओं तथा इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय। अब कृष्ण जो है परमात्मा तो है ही, ये पता तो नहीं था उनको अभी तक तो, लेकिन परमात्मा तो है। लेकिन वो इस विशेष शब्द का प्रयोग अर्जुन इसलिए इस संकेत से करता है ताकि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी। एक तो देखिए क्या होता है कि भक्त जो है वो सोचता है कि मैं भगवान को तृप्त करूं, तो भगवान सोचता है कि मैं भक्त को कैसे तृप्त करूं। ये दोनों बातें होती हैं। अब इसमें क्या किया है कि अर्जुन कृष्ण को तृप्त करने के हिसाब से बोल रहे हैं, और कृष्ण का भक्त जो है अर्जुन है। कृष्ण अर्जुन को तृप्त करने के चक्कर में है और अर्जुन कृष्ण को तृप्त करने के, दोनों एक दूसरे को तृप्त करने के चक्कर में है। ऐसी स्थिति में भगवान चाहे तो
कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अगर उनके भक्तों को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको छोड़ते भी नहीं है। ये भी बातें हैं। अर्जुन को उनके भक्त को नुकसान पहुंचाया गया है, इसलिए वो पहले से तैयार उद्यत बैठे हैं। अब अर्जुन तैयार नहीं है। यहां पे समस्या ये आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में तो आ गया होगा, और मिलते हैं नए वीडियो में। ये चारों श्लोकों को एक साथ लिया है, शायद हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ा, एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।